तुम लोग को याद होगा हम लोगों ने राउटिंग स्टार्ट की थी, है ना। सो राउटिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्टैटिक और एक, डायनामिक। ऑल दो तुम लोगों ने वो भी देखा होगा, क्या कहते हैं उसे, मैंने उसको डिफॉल्ट भी लिखी थी। तो डिफॉल्ट इसी को बिलोंग करती है, स्टैटिक को भी बिलोंग करती है, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग को ना हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कौन कौन सी होती है। एक होता है नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, एक होता है एग्जिट इंटरफेस, और एक होता है हमारा फुल्ली स्टैटिक, ठीक है। इन सब के अलग एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। ओके, तो हम लोगों ने नेक्स्ट होप वाली कर ली थी। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट होप क्या होती है बेसिकली। स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना है, नेटवर्क्स को मैनुअली ऐड करना होता है, मैनुअली एडिंग द नेटवर्क्स इनटू, मैनुअली एडिंग द नेटवर्क्स इनटू राउटिंग टेबल। ओके, मैनुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क्स को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, राउटिंग टेबल के अंदर। अगर इसी चीज को मैं डायनामिक से कंपेयर करता हूँ तो डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में अगर मैं जाता हूँ तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली नेटवर्क्स would have been introduced। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ गई बात। ओके, स्टार्टिंग में हमें मैनुअली करना होता है। है स्टार्टिंग में हमें मैनुअली करना होता है और ऑटोमेटिकली करते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं विद दिस वन। तो देखो, R1 कनेक्टेड विद R2, R2। लाइक दिस। ओके, 10.1, 10.2, 20.1, 30.1, लाइक दिस। 20.2, 20.3, 30.2 और 30.3, लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे हमारी स्टैटिक राउटिंग। ओके, एक सेकेंड। अच्छा जयराज, तुम्हारा इशू सॉल्व हो गया बोला जो तुम दिखा रहे थे, क्या तुम्हें भी सॉल्व करवाना बोला इशू। जतिन हाँ सर, सर। जतिन, हाँ, हो गया सर, हो गया। ठीक है, ओके ना। तो R1 का राउटिंग टेबल अगर चेक करें तो कौन कौन सा नेटवर्क आ रहे होंगे, 10 का नेटवर्क आ रहा होगा और एक 20 का नेटवर्क आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट। यस। यस सर। R2 की बात करूं तो उसमें कौन कौन सा आ रहा होगा, एक 10, 10 और 10 एंड 30। एक 10 का आ रहा होगा और एक 30। 30 का आ रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्या मेरे 20 के नेटवर्क्स 30 के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाएंगे, टेल मी। कर सकते हैं। कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे जतिन। नहीं कर पाएंगे सर, राउटिंग टेबल में जब तक ऐड नहीं होगा। भाई देखो, रिकॉर्डिंग देखी लास्ट में से। हाँ, देखी थी सर। हाँ। ज्वाइन भी किया था। अगर मैं पिंग करता हूँ 30.0.0.2 को, तो क्या होगा, एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट करेगा। यस। ओके, क्या था, 20.2, 30.2 और नंबर हो गया 1। तो जैसे ही आईसीएमपी पैकेट मेरा होता हुआ राउटर 1 के पास जाएगा, तो राउटर 1 इसको 20.1 पे रिसीव करेगा। तो यस क्या सर। चेक करेगा, रिसीविंग आईपी एड्रेस चेक करेगा। हम्म। नहीं, अभी रिसीविंग राउटर तो वो आईपी चेक करेगा ना भाई, बस, हम्म। ठीक है। उसने चेक किया 30.2 है, क्या 30 का नेटवर्क यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नहीं। नहीं करता ना, तो क्या करेगा, तो वो इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। वो इस पैकेट को क्या करेगा, वो इस पैकेट को ड्रॉप। हमने
ड्रॉप कर देगा। ओके, आगे पिंग नहीं हो पाएगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड। स्टैटिक राउटिंग हमने नेक्स्ट हॉप वाली की थी ना बस, उसके अलावा तो कोई नहीं किया था ना मैंने, और कुछ नहीं नहीं करवाया। सर, नेक्स्ट स्टॉप किया था। नेक्स्ट हॉप करवा देता ना मैंने, ठीक है ठीक, कोई हाँ। नहीं। See. इससे लाइव पे जाएंगे। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 0.0 एंटर नो शट एग्जिट इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 आईपी एड्रेस 20.1 0.0 एंटर नो शट एंड एग्जिट। ठीक है, दोनों पे डल गया। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करो। हाँ ठीक है, शो कर रहा हूँ। R2 पे जाएंगे। गीगाबाइट 0/0 एंटर आईपी एड्रेस 10.2 space 255.0.0.0 enter no shut and exit gigabyte 0/1 IP address 30.1 space 255.0.0.0 enter no shut and then exit। ओके, लाइक दिस। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आईपी इन पीसेस को भी आईपी से देता हूँ। 20.1 20.3 20.1 डेस्कटॉप पे जाएंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 30.2 30.1 30.3 एंड 30.1 लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखो, अब अगर मैं इसे पिंग करता हूँ ना, तो देखो 30.2 क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल आ रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है, अगर मैं सिमुलेशन में भी ये चीज दिखाता हूँ ना, तो देखो क्या है, सोर्स आईपी क्या 10.20.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या 30.2। टू। अब जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा ना, जैसे ही मेरा मैसेज आगे जाएगा, पिंग मैसेज है ना, पिंग का पैकेट है, जैसे ही आगे जाएगा राउटर पे पहुंचा, देखो उसे रिसीव करते क्या कर दिया, उसे डिक्लाइन कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप इज अ गुड वर्ड आई वुड से। ओके, पैकेट ड्रॉप हो रहा है ना ये, है ना? यस। अब पैकेट क्यों ड्रॉप हो रहा है, पैकेट ड्रॉप होने की रीजन ये है, बिकॉज जब मैं R1 का राउटिंग टेबल चेक करता हूँ ना, तो देखो शो आईपी रूट
तो R1 के राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ 10 और 20 की एंट्री ही है, इसके अलावा 30 का नहीं है। ठीक है। सेम वे में जब मैं R2 पे जाता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ शो आईपी रूट, किस किस की एंट्री है, 10 और 30 की है। 30। अब अगर मैं राउटर से भी 20.2 को पिंग मारता हूँ ना, सो सी पैकेट ड्रॉप हो रहा है ना, ये डॉट डॉट दिख रही है, यस। तो मतलब होता है पैकेट ड्रॉप होगा। ओके, सी क्या लिखा हुआ है, सक्सेस रेट इज 0। 0%, क्योंकि एक भी पैकेट मेरा आगे गया ही नहीं, खत्म बात। ठीक है, क्लियर होगी बात। यस। Okay, तो क्या करना होता है, हम लोगों को रूट्स को मैनुअली ऐड करना है इसके अंदर। तो रूट्स को मैनुअली कैसे ऐड करेंगे, रूट्स को मैनुअली ऐड करने का एक तरीका होता है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। डायनामिक के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बट स्टार्ट हम स्टैटिक राउटिंग से करते हैं। ठीक है, सो नाउ, तो मैं जैसे मान लो R1 पे गया, ओके, तो मैंने यहाँ लिखा शो आईपी, सॉरी ना, ऐड करने का तरीका क्या होता है, आईपी रूट, कौन सा नेटवर्क ऐड करना है, एग्जैक्टली exactly. उसका सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0, क्लियर। आईपी रूट 30 ऐड करना है, तो सबनेट मास्क है 255.0.0.0। नेक्स्ट उसका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या होता है, देखो भाई, R1 का नेक्स्ट होप कौन होगा, R1 का नेक्स्ट होप कौन है, होप मतलब डिवाइस होता है, एग्जैक्टली exactly. तो R1 का नेक्स्ट होप कौन है, 10.2। तो हम क्या बोलेंगे भाई, जब भी कोई पैकेट आए तो तुम एक काम करना, किसको फॉरवर्ड कर देना, 10.2 को हैंड ओवर कर देना, लाइक दिस, एंटर किया, शो आईपी रूट करो, 30 का नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो गया। एस मतलब स्टैटिक राउट, स्टैटिक ओके, किसके थ्रू ऐड हुआ है, 10.0.0.2 के 2 थ्रू। के थ्रू। और ये वन क्या है, वन इसकी एडी वैल्यू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, लिख लेना, समझा दूंगा बाद में क्या होती है। ओके, बस एक जगह लिख के रख लो कि एडी वैल्यू क्या होती है, एडी वैल्यू 1 होती है। स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू इज 1, एडी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब सेम चीज मुझे दूसरे राउटर में भी करना, ओके, तो दूसरे राउटर में मेरे पास कौन कौन सा नेटवर्क है, एग्जैक्टली, कौन सा ऐड करेंगे, करेक्ट, आईपी रूट 20.255.0.0.0, नेक्स्ट होप कौन होगा, 10.1, एग्जैक्टली, एंटर किया, एग्जिट करो, शो आईपी रूट करो, ये देखो भाई 20 का रूट क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड हो गया। एस मतलब स्टैटिक स्टैटिक राउटिंग के थ्रू ऐड हो गया, और नेक्स्ट होप कौन है उसका, 10.1। 1। अब देखो, अब जब तुम इसे पिंग मारोगे ना 30.2 को, क्या होगा? एक दो पैकेट ड्रॉप होते हैं, पिंग हो गया, ठीक है भाई, पिंग हो रहा है, ऐसी 30.3 को भी पिंग करके देखे, यस सर। पिंग होता है नहीं होता, ठीक है, पिंग हो रहा है, यस। ऑल क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन, गुड। अब देखो ये हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो क्या था, जो R1 का राउटिंग टेबल था, उसके अंदर कौन कौन से नेटवर्क ऐड हो गए, एक 10 का नेटवर्क आ गया, और एक 20, बाय डिफॉल्ट करते हैं पहले, और R2 में कौन कौन सा था, एक 10 का है और एक, करेक्ट, लाइक दिस, ओके। अब 20 ऐड हो गया वाया 30, ऐड हो गया वाया 10.2, हाँ भाई, R1 का नेक्स्ट ऑफ 10.2 है ना, उसी तरह 20 का नेक्स्ट ऑफ कौन है, 10.1,
वन लाइक दिस, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर मान लो कि ये वाला इसी मेरा पिंग करता है किसको, 10.2 को, सॉरी 30.2 को, तो एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा। सोर्स आईपी 20.2, डेस्टिनेशन आईपी 30.2, और क्या है ये कितना, वन। अब जैसे ही ये हमारे पास 20.1 के पास पहुंचेगा, R1 के पास पहुंच गया, R1 क्या करेगा, सोर्स आईपी चेक करेगा। हाँ, सोर्स आईपी क्या है, 30.2 थर्टी डॉट 2 30.2, एग्जैक्टली। ओके, तो 30.2 क्या होगा, 10.2। उसको फॉरवर्ड कर देगा एग्जैक्टली, अपने नेक्स्ट होप किसको, 10.2 को। 10.2 को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अपने 10.2 होप को फॉरवर्ड कर देगा, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा पैकेट कहाँ से आ रहा है, 20.2 से आ रहा है, 20.2 से आ रहा है ना, यस सॉरी, सर। किसके लिए आ रहा है, थर्टी किसके डॉट लिए आ टू रहा है, के लिए आ रहा है। 30.2 के लिए आ रहा है। 30 का नेटवर्क है उसके पास, किस इंटरफेस के पास कॉन्फ़िगर है, 0/1 के ऊपर कॉन्फ़िगर है। वन। इस पैकेट को वो 30.1 को हैंड ओवर कर देगा, 30.1 आगे ले जाके इसको दे देगा, खत्म बात। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तुमने आर्क टेबल वगैरह मेंटेन किया होगा ना, उसको तो यस। पता होगा कि आर्क टेबल मेंटेन करके मुझे किसको पास भेजना है, कैसे भेजना है। तो इसको क्या किया, यहाँ पे सेंड कर दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात, कोई डाउट नो। इसमें, नो सबको समझ में आ गया कैसे होता है। सर। यस। अच्छा, मैंने मोर देन टू राउटर का डिस्कस किया था क्या केस, किसका सर? मोर देन टू राउटर्स, नहीं सर। एक सेकंड ना। हम्म, पहले 3 राउटर पे बात करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपैंड करते हैं। सही है। क्या हो गया इससे, 2 मिनट वेट करना, पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है, ऐसे लेता तो नहीं है। ठीक है सर। मैं एक बार और बोलता हूँ सर। क्या हो गया, डॉट होल्ड दिख रहा क्या, ठीक है भाई, दिख रहा है, विजिबल है सबको। यस सर। ठीक है, एक सेकंड। सो हमारे पास ये 3 राउटर की टोपोलॉजी है अभी के लिए। हम्म,
तीन राउटर की टोपोलॉजी है ये। ठीक है, R1 R2 R3। R1 में बाय डिफॉल्ट कौन कौन सा नेटवर्क है, 20 का और एक 40 का। R3 में कौन कौन से डिफॉल्ट नेटवर्क है, 20 30 और 50। R3 में कौन कौन से है, 30 और 60। 60। पहले काम करो, पहले एक ना टेबल बना लो जो उन से नेटवर्क हमारे पास है। तुम्हारे पास कौन कौन सा नेटवर्क है, एक 20 का नेटवर्क है, एक 30 का, और एक 50, एक 40, 40 सॉरी, 50 एक एंड 50 60। और एक 60। तो भाई मैंने तुम्हें बताया था, जब हम लोग स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो हमें नेटवर्क को क्या करना होता है, मैनुअली ऐड करना होता है। ये बताई थी मैंने बात कि हमें नेटवर्क को कैसे ऐड करना है, मैनुअली ऐड। मैनुअल। क्लियर। अब मैनुअली कैसे ऐड करेंगे, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है। तो वो कमांड बताई थी आईपी रूट वगैरह। तो R1 में कौन कौन से नेटवर्क इंट्रोड्यूस होंगे, पहली बात तो ये है। R1 में कौन कौन से नेटवर्क पहले से हैं डिफॉल्ट, और कौन कौन से इंट्रोड्यूस होंगे, 20, 30, 20 एंड 40 है, 30, एंड 50, 50 और 60। ठीक है जतिन, यस सर। ये सारे इंट्रोड्यूस होंगे। यस। अब इन सबका नेक्स्ट होप कौन होगा, क्वेश्चन है भाई। R2 पे 3 IP है, तीन में से कौन सा IP होगा, देखो सोचो और बताओ। है 20.2 होगा सर, इधर से। थिंक, हाँ मनीष, कौन सा होगा नेक्स्ट होप, कौन से राउटर पर हूं मैं अभी, R1 का नेक्स्ट होप कौन है, तो R2 R1 से किस IP से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20.2 से सर। 20 डॉट, 2। इसका मतलब क्या हुआ, 20.2 है नेक्स्ट। इन सबका नेक्स्ट होप कौन हुआ, किसका, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, किसका है, या सबका है। सब सभी के लिए होगा ना सर, सभी के लिए ही क्योंकि होगा ना भाई, यस। .2 होगा क्योंकि इधर से आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही सोचो कि यही चीज R2 में करनी है। पहली बात तो ये है कि R2 में कौन कौन से नेटवर्क इंट्रोड्यूस होंगे, पहले ये बताओ। R2 पे सर 40 होगा, हाँ ठीक है, 60 होगा, और एक 40 40 एंड होगा। 60 होगा सर, बाकी तीन तो उसके पास हाँ हैं। करेक्ट, ठीक है। अब 40 और 60 का नेक्स्ट कौन होगा, क्वेश्चन है। सर 40 का 20.1 होगा, एंड 60 का ये 30.2 होगा। 30 डॉट, 2। समझ में आया या नहीं आया, पक्का। 40 का यहाँ पर है, तो R2 का नेक्स्ट होप कौन होगा, ये होगा। R2 के दो होप हो गए ना नेक्स्ट होप, एक R1 और एक R3 हो गया। सो 60 R3 की तरफ से आ रहा है, तो वो इसका आ गया, और R2 का ये होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 30.2 आ गया। क्लियर, समझ में आई बात, यस। पक्का जतिन। यस सर, बिल्कुल। ओके परफेक्ट। अब अगर यही चीज मैं R3 में करूं, तो R3 में कौन कौन से नेटवर्क आएंगे, 40 आएगा सर, 50 आएगा एंड 20। 20 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, और 60, ओ सॉरी, ये अपना 50। 50। 60 तो पहले से ही है ना। यस यस। ठीक है, अब इन तीनों का नेक्स्ट होप कौन होगा R3 में एंड, 30.1 होगा सर। 30 डॉट। 1। ठीक है क्लियर, यस। यस सर। 30.1 1। आया समझ, पक्का। ओके, तो इस तरह से हम तीन राउटर पे करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी टोपोलॉजी एक्सपैंड करूंगा, मतलब मैं 4 5 राउटर पे लेके आऊंगा। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कोई डाउट है किसी को, तो कोई और प्यार का क्या, नहीं सर। अभिषेक। ठीक है जतिन, अभिषेक क्लियर है भाई यहाँ तक दोनों को, यस सर। मनीष समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट करा रहा हूँ वो इसका एक प्लस होगा, ठीक है। हाँ, ये वाली चेक करो। ठीक है, डोंट गेट पजल,
पजल होने वाली जरूरत नहीं है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई सोच मत सोचना सर इतने राउटर लग गए कैसे हुआ ये, अभी सब हो जाएगा, नोट करिए। हम्म, तुम्हें बेसिक तो क्लियर है ना कि कौन कौन से नेटवर्क्स इंट्रोड्यूस होंगे, है ना। यस सर। मैं इसको एक मिनट रिमूव कर दूं सारा। ठीक है भाई, क्लियर ना। अच्छा, R1 से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, मैं पहले ही बोला था, तुम्हें बात माननी नहीं मेरी। यहाँ आ जाओ ना, इस तरह क्या भाई, R1, R1 पे बाय डिफॉल्ट कौन कौन से नेटवर्क पहले से हैं, 10 और 60 का है। तो यस। कौन कौन से नेटवर्क इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बस। 30 भी होगा सर, 80 भी हाँ, आएगा। 70 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 80, 80 होगा, 90 भी है, 90 भी है, 40 भी है सर, 40 भी है, 110, 50 भी है, और 0। 110 भी हो गए सारे पूरे, क्या कोई बचा, देख लो। आई थिंक हो गए सर। सारे आ गए ना, 10, 100 20, आ, 30, 100 रह गया सर। 60, 70, हाँ 100 है, देखा मैंने कहा ना कोई रह गया होगा, 100, 0.0.0, ठीक है। यस। वन बाय वन देखो इसका नेक्स्ट ऑप क्या बनेगा। सबसे पहले 20 का नेक्स्ट ऑप कौन होगा, 20 का नेक्स्ट ऑफ 10.2। हाँ वेरी गुड, 10.2, ठीक है भाई जतिन। यस। यस बिल्कुल सर। 30 का, 30 मैंने दो बार लिख दिया क्या, नहीं, एक एक सेकंड, ही बार है। ये 70 है ऊपर वाला, ठीक है सॉरी, ये 70, तो 70 कर दे, ठीक है। हाँ, 70 का कौन होगा पहले, 10.2 होगा, 20 का यस उस आगे, 30 का 10.2, क्यों, 10.2 ही भाई R1 है है। ना, R1 का नेक्स्ट होप कौन है, 10.2 ही है सर। 10.2 है ना। तो नेटवर्क जहां से मर जाए हमें क्या लेना देना भाई, उसका नेक्स्ट होप। हमें 10.2 को ही भेजना है। तो कायदे से देखा जाए तो ये जितने भी हैं इन सबका जो नेक्स्ट होप होगा वो क्या होगा, 10.2 होगा। वो 10.2 2। ही होगा, ठीक है। मैं ऐसे पूरे लिख रहा हूँ, क्लियर, समझ में आ गई बात जतिन। यस यस बिल्कुल। अब R2 पे चलते हैं। तो R2 पे कौन कौन से नेटवर्क इंट्रोड्यूस होंगे, पहली बात तो ये है, 10, 20, 70 है, 30 आएगा, 80 आएगा। 30 आएगा, 60 आएगा, 80, 90, 90, 4, 40, 40, 50, डॉट क्यों नहीं लग रही यार, 50, 100, 100, 110, 110, 10। क्लियर है, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट कौन कौन होगा, सारे आ गए ना, 30, 40, 50, 60, 70, हाँ भाई 30 का नेक्स्ट कौन होगा। 30 का नेक्स्ट ऑफ 20.2 होगा सर। हाँ देखो, मैं तुम्हारा ना हेल्प कर देता हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही करना है, ठीक है, अभी नए नए हो ना, लर्नर हो बिगनर हो, तो कोई बात नहीं, हेल्प करते हैं। R2 का नेक्स्ट कौन है, R1, यस। R3 का नेक्स्ट कौन है, R3, R3। ठीक है। सो अब 30 नेटवर्क जो है वो कहाँ से आ रहा R3 से। है, R3 की तरफ से आ रहा है, तो नेक्स्ट यस। कौन होगा, नेक्स्ट मेरे भाई IP क्या होगा, IP 20.2। करेक्ट, 60 का, 60 का 10.1। वेरी गुड, 10.1 होगा ना, यस। 80 का, 30.2। फिर गलती भाई, ओ सॉरी 20.2। हाँ नहीं सर वो 20.2। कोई बात, 90 का, 90 का भी 20.2 है। मतलब इन सब का आगे डॉट 20.2 ही है। टू ही है, चेक कर लो, यस। और कोई गलती है तो बताओ, चेक कर लो, देख लो पहले वो डाटा। सिर्फ 60 जो है सर हमारे को राउटर 1 से आ रहा है। भाई बाकी सब 60 जो यहाँ आ पे है रहा है। ना, उसकी हाँ। पोजीशन देखो ना, कहाँ है? उसकी पोजीशन यहाँ पर है,
तो जब यस वो वही। जाएगा तो उसका नेक्स्ट हॉप ये पड़ेगा ना, क्लोजेस्ट। यस। सिंपल सी बात है। हाँ वही 60 जो है राउटर 1 पे है, इसलिए 10.1 एग्जैक्टली। होगा नेक्स्ट हॉप। बाकी करेक्ट। सब उधर से आ रहे हैं तो इसलिए 20.2 होगा। राइट। ठीक है, समझ आ गया। ओके परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब R3 में कौन कौन से नेटवर्क्स डालेंगे? R3 10, में सर 60, 10, 20, 30 है, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 90, 90, 100 एंड 110। 100 एंड 10। 110, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो यस सर। कौन कौन 10 का, 10 का नेटवर्क कौन, अच्छा पहले इसका मार्क कर लेते हैं। R2 यस सर। और R4, लाइक। यस। ठीक है भाई, तो 10 का यस सर। कौन होगा? 20.1। 20.1। 1। करेक्ट। 40 का? 30.2। 50 का? 30.2। 60 का? 30 10 20.1। 20.1। 70 का? 7। वेरी गुड। 90 का? 90 हमें 90, 30.2। क्या? 30.2 ही होगा ना? 2। यस सर। 100 का भी वही होगा और हंड्रेड एंड यस टेन का भी वही होगा। वही होगा। यस सर। ठीक है, क्लियर। यस। चलो भाई, 100 ही है ना? 100 तो R5 पे है ना। 130.2 ही तो लिखा है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? मेरे भाई 100 यहाँ पर है, ये रहा। उधर 10 है ना। 30.2 होगा ना R3 का नेक्स्ट हो, तो 10 यहाँ से जाएगा ना भाई। ठीक है जतिन, ठीक है भाई। यस सर। बिल्कुल। दोबारा बताऊं? नहीं नहीं सर। नहीं, पक्का? हाँ। सर दोबारा बताना एक बार। क्या चीज पूछना, दोबारा बता। सर ये नेक्स्ट हॉप कैसे पहचानते हैं? भाई कुछ भी नहीं है, R4 पे ध्यान दियो, ठीक है। ठीक है। R4 में कौन कौन से नेटवर्क की जरूरत है? R4 में है सर 60, 10, 20, 50, 10, 20, 50, 50, 60, 70, 60, 70, 80, 80, 100 एंड 110। 100 और 110। 110, 10। लाइक दिस। ठीक है भाई। यस। अब इनके यस। नेक्स्ट कौन कौन होंगे बताओ? 10 का है 30.1। एक सेकंड रुक जाओ, वो क्या नाम है यस। उसका? अभिषेक। जी सर। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन कौन होगा? R4 की बात हो रही है ना। R4 का नेक्स्ट ऑफ कौन है? एक R3 है जो 30.1 पे कनेक्टेड है। दूसरा कौन है जो 40.2 से कनेक्टेड है? ठीक है, क्लियर। अब बताओ 10 का नेक्स्ट ऑफ कौन होगा? अभिषेक। और नेक्स्ट हॉप होगा आपका 10 वाला, कौन सा पड़ेगा? भाई ये है 10। जब 10 यहाँ पे आएगा R4 में, तो उसका हाँ। वेलकम सबसे पहले ये कर लेगा ना। नेक्स्ट ऑफ करता है ना यहाँ 30.1 पे, पे। तो इसने वेलकम कर 30.1 लिया पे। 30.1 ने। सेम वे अच्छा। में जब 20 आएगा तो 20 का भी वेलकम यहीं पे हो जाएगा 30.1 पे। हम्म। 60 आएगा यहाँ से, तो 60 को भी वेलकम यही कर लेगा। 50 है ना? हम्म। नहीं सॉरी, ये 60 का वेलकम हो ना, यहाँ पे 50 का है। 50 है रहा, लेकिन जब 50 आएगा तो 50 का वेलकम 40.2 करेगा भाई। दूसरे पे आ गए ना वो। हाँ, ठीक है, क्लियर। बाकी यस सारा सर। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ आया अभिषेक या नहीं आया? तो अभिषेक हेलो। आया सर, कुछ कुछ आया है। कुछ कुछ आया नहीं, पता पूरा आया तो नहीं आया, बताओ फिर से।
एक बार फिर से बता दो सर। अरे भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो, R4 के अंदर हम लोग को नेटवर्क्स को ऐड करना हम्म है। नेटवर्क्स अलग उस अलग जगह पे हैं। मैंने बोला था हम नेक्स्ट हॉप आईपी को यूज करते हैं। नेक्स्ट हॉप का मतलब हुआ नेक्स्ट डिवाइस का आईपी क्या होगा। ठीक है। R4 R3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ R5 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ। तीन आईपीस के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 30.1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड और एक 40.2 पे डायरेक्टली फोर्टी कनेक्टेड है। डॉट हाँ। 30.2 और 40.1 तो उसका खुद का आईपी है। हम्म तो भाई मान लो कोई नेटवर्क अगर यहां से आ रहा है, ओके, तो उसका पहले वेलकम कौन करेगा? 40.2 करेगा ना। हम्म। ये इसका नेक्स्ट स्टॉप हो गया ना। ऐसे ही अगर हाँ। कोई नेटवर्क यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो उसका वेलकम कौन करेगा? ये कर लेगा। अरे भाई हम्म। सीधी सी बात है। ऐसे मानो, ये देखो इधर, तुम एक कॉलोनी में रहते हो, ठीक है। इस कॉलोनी में चार पांच घर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच, अच्छा। ठीक है। थर्ड के घर में पार्टी है, हम्म ओके, तो थर्ड के ना दो बच्चे हैं। उसने 10.1 को यहाँ खड़ा किया और 10.2 को यहाँ खड़ा किया। अब मान लो कुछ गेस्ट है जो कि घर के राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो हम्म। उनका वेलकम कौन करेगा? 10.2 करेगा, 10.1 करेगा? 10.2 10.2 करेगा ना सर। सेम वे में अगर यहां से कोई आएगा तो वेलकम कौन करेगा? 10.1 10.1 वेलकम करेगा। यस। हम्म यही सेम लॉजिक यहाँ पे है। कहाँ गया वो मेरा? यही सेम लॉजिक यहाँ पे है। भाई R4 के घर में पार्टी है, ठीक है। हम्म उसे हम दो बच्चों को खड़ा कर दिया, 30.1 और 40.2। हम्म क्लियर। अब कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि मेरे राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, हम्म तो उनका वेलकम कौन करेगा? 40.2 करेगा ना। हम्म। और जो राइट साइड से लेफ्ट साइड से आ रहे हैं उनको 30.1 करेगा। एज सिंपल हम्म। एज दैट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब समझ में आया अभी भी नहीं आया? हाँ ठीक है। ठीक है। यस सर। तो इसी तरह R5 और R6 का कर लोगे खुद ही, यस सर। हो जाएगा। हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? नहीं नहीं। ठीक है, क्योंकि R6 का तो ऑब्वियसली बात है 50.1 ही होगा जितने यस, भी आएंगे। सिंगल साइड से आ रहा है, सिर्फ एक करेक्ट, ही आईपी से 50.1, सब कुछ आएगा। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो R5 का जो R6 की तरफ जो भी नेटवर्क्स आएंगे उन सबका वेलकम कौन करेगा? उन सबका वेलकम कौन करेगा? मेरा 1। 50.111 भाई, ये हो गया ना। यस, नेक्स्ट भी हो गया ना, 50.1। फिर वन यस। करेगा। ऐसे ही जब R4 की R5 की बारी आएगी तो उसका नेक्स्ट टॉपिक 40.1 होगा, दूसरा उसका 50.2 होगा, खत्म बात। तो इसका यस, मतलब सिर्फ जो 110 आएगा उसका वेलकम ही क्या नाम है तुम्हारा, 50.2 करेगा। 2 करेगा। बाकी जितने भी नेटवर्क आएंगे उन सबका वेलकम 40.1 करेगा, खत्म बात। क्या दिक्कत है इसमें? हम्म, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर। क्लियर? क्लियर। ओके। अगर तुम लोगों को खुद एक ओके। बार ऐड करके देखना तो कर लो, 2 मिनट ले लो मुझसे, मैं तब तक अपनी पानी की बोतल भराता हूँ, तुम लोग ये करके देख लो। मतलब खुद एक बारी नॉर्मली बस चेक कर लो कि जो श्योर बताया सर, है श्योर। या नहीं। ठीक है, ओके। दो ओके। मिनट लो, मैं आ रहा हूँ। ओके, हम्म, हम्म, बनाओ ये। ओके, तो जो मैंने तुम्हें ये करवाया ना, ये था हमारा नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा एग्जिट इंटरफेस।